क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री योग्य है? राहुल गांधी। हाँ, क्या लगता है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, लगता है क्या? अगर पहले पायलट बीजेपी में आ जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, ये है हमारी इच्छा, तो ये है कि पायलट बीजेपी में आ जाए। पूरे भारत में मोदी मोदी होती है, चारों तरफ मोदी की लहर है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं जब तक तो कोई नहीं, तब तक कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ सर बीजेपी सरकार ही आएगी। और राजस्थान में बीजेपी सरकार ही बनेगी। आपके बीजेपी आएगी भाई साहब 100%। 100% बीजेपी राजस्थान में। वही शेर ही आएगा। शेर आएगा। हाँ मोदी को शेर कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से अभी ये लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, खेती किसानी करते होंगे सब लोग, किसान हैं। अच्छा देखिए, ये जो ताऊजी यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या स्थिति है देश में? अब लोग क्या सोच रहे हैं और राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, राजस्थान के हिसाब हाँ, तो आप क्या सोच रहे हैं अभी? हम सोच रहे हैं कि अब देखो, अभी वो शेर बैठा है, इतने कौन आता है? कौन शेर? वो मोदी शेर। मोदी शेर? हाँ। अरे कहाँ शेर? अरे साहब शेर है। शेर है? हाँ शेर है, भारत के हिंदुस्तान की नाक है। अच्छा, हाँ, मोदी शेर। मोदी शेर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये राहुल गांधी या विपक्ष हैं, ये सब तो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कभी काम नहीं किया, महंगाई कर दी। हाँ यही तो है ना। हाँ। क्या महंगाई पहले आया था जब कर्जों किसानों का माफ करूँगा, हाँ। कोई कर्जा माफ नहीं किए, किसानों का कर्जा कोई माफ नहीं किए। अब आ रहा है तो अब तो रैली निकाल रहा है। अब रैली निकाल रहे हैं, राजस्थान में भीड़ इकट्ठी हो रही है, बहुत बहुत भीड़ हो रही है। हमें तो लगा था हम तो दिल्ली से आए हैं सीधा कि देख के आए हैं क्या हो रहा है राजस्थान में। नहीं 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 साहब, वही शेर ही आएगा। शेर आएगा। हाँ मोदी को शेर कहते हैं। बिल्कुल, मोदी को शेर कहते हैं। ये सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, सब मोदी आ गए। मोदी आएगा। मोदी आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी अच्छा आएगा? काम कर रहा है, बढ़िया। क्या अच्छा कर रहा है? तो ये जान काहे करे, सारी चीज दे रहा है, सब सब दे रहा है। हाँ। कह रहे महंगाई कर दी मोदी ने। महंगाई ना करे, टाइम का अनुसार तो होती। हाँ नहीं, ये मोदी को नहीं पहुंचेगा कोई। मोदी नहीं हट सकता। हाँ मोदी आ गए। राहुल गांधी तो देखिए, ये बस दिखाइए एक बार, ये आ रही बस भर के, देखिए कितनी बड़ी बस। ये राहुल स्कूल के बच्चे हैं शायद। कितने भी आओ उनसे कोई फर्क ना पड़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हमारे कांग्रेस जो सरकार है ना। हाँ वही आएगा। हाँ, आपके बीजेपी आएगी भाई साहब 100%। 100% बीजेपी राजस्थान में। लेकिन ये तो चाह रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। अब की बार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ये यात्रा निकाल रही है और भी सारी चीजें कर रही है, उसी के सारे उसको हटाना चाहती है उनको। हाँ, यो यात्रा करके हटाना चाहती है, लेकिन मोदी जी नहीं हटेंगे अभी, क्योंकि मोदी जी जो भी काम कर रहा है सब अपने देश के लिए और जब पब्लिक के लिए कर रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि मोदी ही आएंगे वापस, और राजस्थान में बीजेपी सरकार ही बनेगी। मोदी आएंगे राजस्थान में भी? बीजेपी सरकार आएगी राजस्थान के अंदर। कैसे आएगी भाई साहब? ऐसा किया क्या है मोदी ने? मोदी जो कर रहा है आपको नहीं दिख रहा है क्या? बताइए ना क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है मोदी जी? जो कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी इस टाइम, तो जो अभी है, जो भी LOC आप देख लो, जो भी हमारे भारत की सुरक्षा है, विदेश में भी है इसकी पहुंच है। विदेश में इतनी पकड़ आज तक किसी प्रधानमंत्री की हुई नहीं हुई थी जो उसकी पकड़ है। और ये जो कर रहा है, जितनी भी सुविधाएं दे रहा है राजस्थान के अंदर, बताओ, जो केंद्र से ही आ रहा है, पूरा पैसा भी केंद्र से ही आ रहा है राजस्थान के अंदर। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उस में जोड़ रहा है कि भी सुविधा मैंने कर दी, अब इसके आगे लगा दिया, सिर्फ अपना नाम जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। कर्जा की बोली तो 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया इसने राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी जी आए, पिछली बार 2016 में आए थे शायद, जब इसी सभा में उन्होंने बोला था कि हम किसानों को कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ कर देंगे। 10 तक गिनती गिनो। किसानों ने समझा कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। तो हर चीज़ पायलट को आगे कर इन्होंने वोट लिए थे राजस्थान के अंदर। देख लो अब सचिन पायलट की क्या दुर्दशा की है उन्होंने। तो ये पूरी पब्लिक जानती है, जो भी जितने भी कौम है सब नाराज है कांग्रेस से, सब कह रही है कि अब की बार बीजेपी आएगी। पायलट को तो गहलोत कहते हैं गद्दार है पायलट। तो कोई गद्दार नहीं, गद्दार तो खुद है। किस चीज़ से गद्दार है बताओ? उसका हक छीना गया है पायलट का, तो इन्होंने हक छीना है, इन्होंने छीना है पायलट का। उसको आगे किया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया सचिन को। इसीलिए पूरी कौम, जितनी भी 36 कौम है, सब नाराज है कांग्रेस से।
लगा लो पूरी कौम है ना, जितने भी सब नाराज है कि इस बार तो बीजेपी आएगी राजस्थान के अंदर भाई। गहलोत आरोप लगा देते हैं तो एक बिरादरी के नेता हैं, गुजरों के नेता हैं पायलट, आप कह रहे 36 कौम साथ है। 36 कौम साथ है, आप किसी को भी ले लो, मीणा ले लो, जाट ले लो, गुजर ले लो, मेव मुसलमान ले लो, जहाँ तक भी है जो भी मुसलमान है जो उसको वो करता है, मुसलमान क्षेत्र है, युवा है जो सब उसी को पसंद करते हैं, सचिन पायलट को। सब सचिन पायलट को पसंद करते हैं भाई साहब। अब सचिन पायलट पहली पसंद बन रहे हैं राजस्थान। पहली पसंद सचिन पायलट है। आप तो कह रहे हैं इधर बीजेपी आएगी, लेकिन पायलट का कैसे काम चलेगा? अगर पहले पायलट बीजेपी में आ जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, ये है हमारी इच्छा, तो ये है कि पायलट बीजेपी में आ जाए। पायलट को बीजेपी में लेकर आने की इच्छा है, अगर हमारी आ जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि हाँ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में तो लटके रहे, अगर ना दे रहा पद का नहीं, कांग्रेस में लटका रहे हैं। हाँ लटका ही रहेगा। तो बीजेपी में आए तो पायलट मुख्यमंत्री बने। हाँ हो जाओ कहीं से, पर बोलो मेरा बाप ये पार्टी में मैं यहीं में रहूँगा, छोड़ना रहे। आपका क्या नाम है? नंदकिशोर सर। नंदकिशोर जी, आपको क्या लगता है? ये बस जा रही है, देखिए सब आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भर भर मैं के। आपको एक चीज़ बताऊं, सुनो, आपको एक चीज़ बताऊं, आप भारत जोड़ो यात्रा आज इसके अंदर कितना अरबों रुपया खर्च होता है ना? किया है ना इन लोगों ने। इतने में तो हमारे राजस्थान के किसान फार्मर का लोन माफ़ हो जाता। मैं ये नहीं चाहता कि मान के चल कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, देश का इतना पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जो स्टैंड पर जो काम करते हैं, ये पार्टी कभी स्टैंड पर नहीं काम करती। अच्छा, मोदी का स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड नहीं? नहीं, अब मोदी का तो इस टाइम तो प्रेजेंट में समय के अनुसार तो मोदी चल रहा है, समय के अनुसार मोदी चल रहा है। अब बताइए मुझे एक भी गलत कार्य बताइए, कौन सा काम गलत किया है उन लोगों ने? रही बात यह कि आज हमारा देश का नाम और वर्ल्ड के अंदर आज की उसने कहाँ पहुँचा दी, हमारे देश की जो GDP के अंदर देखा जाए तो उसको आज कहाँ ले जाए। और आज हमारा देश, हमारे जवान जो जितने भी आज जवानों को अंदर जवान खुद कहते हैं इस चीज़ के लिए, जिनको 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी थी उनको आज 60,000 रुपये कुछ उनका वेतन काट लिया गया था, लेकिन वो 60,000 रुपये खुश हैं, ना कि 1 लाख में। क्यों? उसका कारण है कि उनके हाथ आज सारे हाथ मजबूत किए उन्होंने। हमारा देश सुरक्षित है तो हम तुम सब सुरक्षित हैं, यदि देश सुरक्षित नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सबसे देखिए, आप तो इतनी बातें बता रहे हैं, राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मैं भीड़ यहाँ से देख रहा हूँ, कैमरा पर्सन को कहूँगा नजर उधर भी दौड़ा के रखे। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए तो चल रहा है ये सब, भारत को जोड़ने की जो क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री योग्य है राहुल गांधी? हाँ, क्या लगता है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, लगता है क्या? इसमें कोई भी खामी ऐसी नहीं है, इसको स्पीच का भी अनुभव नहीं, क्या बोलना है, कहाँ कहना है, क्या कहना है, ये है समस्या। ऐसा अनुभवी होना चाहिए जो देश के बारे में भी सोचे, अपना देश सबसे बेस्ट होता है वो, ये हर चीज़ में अड़ंगा लगा देता है उसका, कोई भी चीज़ उसने अच्छा किया है उसी में, इसको ये भी नहीं पता नहीं होता ये गलत है ये सही है। अरे कम से कम सही, आप सही कर रहे हो तो सही का समर्थन करना चाहिए। हमारे देश के सेना के खिलाफ बोल जाते हैं, बताइए हमारे उनका मनोबल कहाँ रहेगा देश का? तो आप ये चीज़, और रही बात ये प्रश्न करते हैं महंगाई का, क्या महंगाई क्या न तो कांग्रेस रोक सकती न बीजेपी रोक सकती। इस बात को आप भी जानते, हम भी जानते, जनता भी आज पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है। परिवार के अंदर आज 10 मेंबर खाने वाले, आने वाले समय में 20 होंगे तो ये तो बढ़ेगा ही, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ता ही है। तो ये चीज़ें हिसाब वो होनी चाहिए। देश के विकास में, देश के हित में जो कार्य करता है, कोई भी, मैं ये चीज़ नहीं चाहता कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी नहीं, लेकिन देश के लिए सबसे अच्छा है वही सबसे बेस्ट हो। मोदी देश के लिए सबसे अच्छे हैं। मोदी के मुकाबला आज देश के नहीं, आज वर्ल्ड के लिए। अच्छा, वर्ल्ड में आज वर्ल्ड के अंदर PM नहीं, पूरे चैलेंज के पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नहीं। आप बताइए, आप देखिए कैसे स्वागत होता है हमारे देश के, क्या डंके बजते हैं, क्या होता है, आप देख रहे हो। आप इस सारी चीज़ों पर आपके लोग के माध्यम से हम देखते हैं। आप देखिए हमारा स्टैंड आज उसने कहाँ खड़ा किया है। जिस दुश्मन हम रोजाना लड़ता था उसको बिना लड़े दिया उसने, तो कटोरा हाथ में लिवा दिया उनको बिना लड़े ही। यही तो दिमाग की खेल है, और होता ही क्या है आप ये देखिए, ये चीज़ें हैं। लेकिन जिनका नाम आप कटोरे वालों का नाम ले रहे हैं, अभी वहाँ से एक टिप्पणी आई थी, आपने सुनी हो तो 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री के बारे में। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से। हाँ, वो सुनी थी हमने, हम उसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। चाहे मैं इस चीज़ का PM जो होता है हमारे देश का, चाहे XYZ और किसी भी को हो, तो एक सम्माननीय होता है, उस सब आदरणीय होता है। हम तुम्हारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगते हैं, नरेंद्र मोदी पर लगते हैं। हाँ। पहले एक नारा आया था चौकीदार चोर है, और वो चौकीदार नरेंद्र मोदी को कहकर राहुल गांधी ने संबोधित किया था। उसके बाद वीर सावरकर को कहा था कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेच दी हैं देश की, कि बहुत सारी चीज़ें अंबानी अडानी के नाम कर दी हैं।
देखिए वो तो उनको तो अड़ंगा लगाना कुछ में अड़ंगा लगाना, लेकिन मोदी के पास मुझे आके एक चीज़ बताइए, बेच के वो अपने घर लेके गया है क्या? वो जो अपना सैलरी जो भी मिलती है वो देश को सारा डोनेट कर देते हैं। गिफ्ट आपके पास में गया, कोई भी चीज़ XYZ उसने किसी को दी, वो भी देश को डोनेट कर देते हैं। आप बताइए, अब ये तो विपक्ष वाले हैं, उसमें तो लगाते रहते हैं, वो उन पे लगाएंगे, ये उन पे लगाएंगे, लेकिन वो उसका आज का स्टैंड हमारी नज़रों में या जनता की नज़रों में आज जो गुजरात के अंदर क्या हुआ है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। और जो बीजेपी का स्टैंड खड़ा है नरेंद्र मोदी जी की, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं जब तक तो कोई नहीं, तब तक कोई नहीं। कोई नहीं। तो राहुल गांधी का ये बसों वाला सपना अधूरा रह जाएगा क्या? ये जो भर भर के जा रही है जो... ये सारा अधूरा है, ये तो सारा अधूरा है सर, ये तो सारा अधूरा है सर। हाँ, ये तो गई काम से, ऐसा नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा। ऐसे भारत तोड़ो कैसे? यहाँ सर बीजेपी सरकार ही आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी पक्का, और ठेर से बीजेपी में वोट देते आए और वोट देते रहेंगे। बीजेपी में देते हैं, देते रहेंगे। यस। तो तोड़ो कैसे? आपने कहा भारत जोड़ो नहीं तोड़ो है, ये बोर्ड भी तो आपके घर के सामने ही लगा है भाई साहब। ये देखिए राहुल गांधी का बोर्ड। आप ये झूठे वादे तोड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि इनकी सरकार आने के लिए कह रहे हैं। तो ये तोड़ेगी जब भी पार पड़ेगी इधर, तो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा। तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र राजस्थान में तो हम सोच कर आए थे यार, यहाँ पर तो कांग्रेस का बोलबाला होगा, सरकार है गहलोत साहब की। नहीं कुछ गहलोत सरकार अब की बार है, अब अगली बार बीजेपी है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप गुजर। प्रदीप गुजर। अच्छा, क्या लग रहा है प्रदीप जी आपको, ये जो जा रहे हैं भर भर के, देखिए नए नए तरह के कंटेनर देख रहा हूँ मैं भारत जोड़ो यात्रा के। सब ये तो दिखावट की भीड़ है और कुछ भी नहीं है इसमें। हमको तो एक ही शख्स है बस भारत में, वही चाहिए नरेंद्र मोदी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी बस ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी चाहिए? वो तो अब हमारे दिलों में बसे पड़े, अब हम क्या करें। दिलों में बस बिल्कुल दिलों में बसे पड़े हमारे नरेंद्र मोदी, हमें और कोई नहीं चाहिए। पूरे भारत में मोदी मोदी होती है, चारों तरफ मोदी की लहर है, चारों तरफ मोदी 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 मोदी। हम पक्के बीजेपी हैं, पक्के पक्के बीजेपी। अरे कह रहे बीजेपी ने यार देश का बट्टा इतना बिठा दिया, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, राहुल गांधी सुबह उठते शाम हो जाती है आरोप लगाते लगाते, और आप कह रहे हैं दिल में बीजेपी है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने की बात है। हमारे लिए तो पहले भी बीजेपी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, कोई महंगाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। हमारे लिए तो ओनली फॉर बीजेपी चाहिए और हमको नरेंद्र मोदी ही चाहिए बस। नरेंद्र मोदी चाहिए। यूपी में योगी और भारत में मोदी बस, और यूपी में योगी और भारत में मोदी बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप राजस्थान के हैं? जी हाँ, राजस्थान के हम। यूपी के योगी पर भी पूरा ध्यान। योगी नहीं, पूरा यूपी सुधार दिया ना, इसलिए योगी अच्छा लग रहा है। यूपी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही सीएम चाहिए हमको।